सो हे गाइस, क्या हाल है सबके। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने नहीं भी तो अब तक अनगिनत वेपन्स एंड हथियारों को देखा होगा जो कि बहुत डेंजरस थे एंड कुछ तो बहुत ही अजीब थे, और किसी किसी वेपन्स का ओरिजिन एंड पावर तो हमें पता भी नहीं चला। लेकिन कौन सा वेपन सबसे पावरफुल है और कितना पावरफुल है ये किसी को नहीं पता। तो हम आज बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन मार्वल कॉमिक्स में, एंड ये मेरा पर्सनल चॉइस है एंड अकॉर्डिंगली तो इसमें बहुत सी चीज़ें अलग भी हो सकती हैं, तो आप इसे बस एक इंजॉयमेंट के तौर पर ही देखो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 10 पे सबसे पहले आएगा 10 रिंग्स। तो 10 रिंग्स को हमने शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मूवी में देखा था कि ये 10 रिंग्स का एक जोड़ा होता है जो बहुत ही कमाल की पावर पोजेस करता है, जिसे इसे होल्ड करने वाले को सुपर स्ट्रेंथ, कॉस्मिक पावर भी मिलती है। एंड हर रिंग में अपने आप कुछ ना कुछ पावर होल्ड करता है। एंड मूवी में तो हमें इसका ओरिजिन नहीं बताया गया, लेकिन कॉमिक्स में ये एक एंशिएंट एलियन टेक्नोलॉजी होती है जो स्पेसशिप क्रैश करती है अर्थ पर और उसी से निकलती है। फिर नंबर 9 पर है म्योल्नियर, और ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये वेपन हमारे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर थॉर का एक्स वेपन है, जो कि एक शूटिंग स्टार को मेल्ट करके बना था। इसको उठाने वाले को ये गॉड ऑफ लाइटनिंग की सारी पावर्स देता है, एंड अगर इसे ऐसे कहीं पर रख दे तो इसे उठा पाना बिल्कुल नामुमकिन है। एंड आप इसे तभी उठा सकते हो जब आप उसके लिए वर्दी होगे। फिर आगे नंबर 8 पर है क्वांटम बैंड्स। क्वांटम बैंड्स का जिक्र MCU में तो नहीं हुआ, लेकिन इसका ग्लिम्स हमें मिस मार्वल के शो में देखने को मिला था। कमाला खान जिस कंगन को पहनती है वो मोस्ट प्रोबेबली MCU में क्वांटम बैंड से ही जाना जाएगा। इसकी पावर्स बेसिकली सारे क्वांटम रेल्म से आती है, एंड इसे क्रिस्टल की तरह प्रोजेक्शंस निकलते हैं, और अपनी सोच से आप इससे कोई भी हथियार बना सकते हो। ये बिल्कुल सम सॉर्ट ऑफ DC के ग्रीन लैंटर्न के रिंग की तरह है, बस ये अपने आप में आसपास की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके उसे इस्तेमाल करता है। फिर आगे है नंबर 7 पर द ओडिन स्वॉर्ड, एक जायंट सी पावरफुल स्वॉर्ड जो बेसिकली 9 रेल्म्स एंड एसगार्ड के राजा ओडिन का हथियार है, और ऐसा कहा जाता है कि ये नॉर्स माइथोलॉजी का सबसे पावरफुल वेपन भी है। इसका इस्तेमाल करके ओडिन ने 9 रियासतों को जीता था, और ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्वॉर्ड में इतनी पावर है कि ये सारे एग्जिस्टेंस को इस यूनिवर्स से ख़त्म कर सकता है। फिर नंबर 6 पर है द डार्क होल्ड। तो मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डार्क होल्ड तो एक बुक है, बट नहीं। डार्क होल्ड एक ऐसे तरीके का जादू है जो डार्क डायमेंशन से निकलता है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए डार्क होल्ड बुक की ज़रूरत होती है, और इसे पावर देता है डार्क डायमेंशन का किंग गॉड कैथॉन। और इसकी सबसे डेंजरस बात यह है कि ये यूज़ करने वाले को करप्ट कर देता है, और उसे सही गलत का फ़र्क छोड़कर ईविल बना देता है, और उसे डार्क डायमेंशंस की सारी पावर्स दे देता है। देन नंबर 5 पर है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। अब हमने ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड को थॉर लव एंड थंडर में देखा था, बट ट्रस्ट मी ये उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक एंड पावरफुल है। ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड बेसिकली वेपन होता है सिम्बियोट्स के गॉड नल का, जिसने आज से लाखों करोड़ों साल पहले इसे बनाया था, जब यूनिवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इसे यूज़ करने वाले को ये भी करप्ट कर देता है, एंड इसे बेसिकली गॉड्स को मारने के लिए ही बनाया गया था, जैसे कि सेलेस्टियल्स। फिर नंबर 4 पर है स्टॉर्म ब्रेकर। तो स्टॉर्म ब्रेकर का ओरिजिन MCU में हुआ है एक बहुत ही पावरफुल वेपन के तौर पर, जो कि यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन बताया गया है। एंड सबसे बड़ी बात यह है इसमें बायफ्रॉस्ट को कंट्रोल करने की ताकत है, मतलब आप पूरे यूनिवर्स में इससे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन म्योल्नियर वाला रूल इस पर फॉलो नहीं होता। अगर आप वर्दी नहीं हो
तो फिर भी आप इसे उठा सकते हो। एंड ये भी अपने पोजेसर को गॉड ऑफ थंडर की पावर देता है इसे व्हील करने पर। अब आते हैं हमारे टॉप 3 वेपन्स पर। नंबर 3 पर है द आई ऑफ आगामोटो। हमने इस लॉकेट जैसे वेपन को डॉक्टर स्ट्रेंज के गले में लटके बहुत बार देखा है। इसका ओरिजिन हुआ था सबसे पहले सॉर्सरर सुप्रीम आगामोटो के द्वारा। द आई ऑफ आगामोटो की पावर है कि ये टाइम स्टोन की पावर को सस्टेन करके एक यूनिफॉर्म वे में इसे अनलीश करता है। इसके इस्तेमाल से समय यूज़ किया जा सकता है बिना इन्फिनिटी स्टोन को हाथ लगाए, और रियलिटीज़ को बदला जा सकता है बिना छेड़खानी करे। बट उसके अलावा इसके और भी पावर्स हैं, जैसे मिरर डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन से जोड़ना और रियलिटीज़ को मिरर डायमेंशन में स्कैटर करना। फिर नंबर 2 पर है द इन्फिनिटी गॉन्टलेट। जी हाँ, थैनोस का वेपन एंड आई थिंक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर वेपन भी। इसे बनाया था ईट्री नाम के ड्वार्फ ने, एंड इसे ऐसा बनाया गया है कि ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को सस्टेन कर उसे एक साथ यूज़ करने में मदद करे, और इसे पहनने वाला पूरे यूनिवर्स को एक ही चुटकी में ख़त्म कर सकता है, जैसा हमने मूवी में भी देखा था। एंड अब बारी है नंबर 1 की। ये एक ऐसा वेपन है जो अब तक MCU में नहीं दिखाया गया है, जो कि अब तक के MCU का नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स का सबसे पावरफुल वेपन है, हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हार्ट ऑफ द यूनिवर्स बेसिकली एक आर्टिफैक्ट है जो आज तक मार्वल में सिर्फ थैनोस एंड एक्ने ईटन ने यूज़ किया है। हार्ट ऑफ द यूनिवर्स अपने आप को होल्ड करने वाले को 3 पावर्स देता है। ओमनीपोटेंट मतलब अनलिमिटेड पावर किसी भी चीज़ की। ओमनीसेंट मतलब पूरे यूनिवर्स का नॉलेज, जिसे सब कुछ पता है पूरे यूनिवर्स के बारे में। और ओमनी प्रेजेंस जो हर जगह हर वक्त किसी भी वक्त पर मौजूद हो सकता है, मतलब वो यूनिवर्स के हर कोने में होगा। एंड हार्ट ऑफ द यूनिवर्स का ओरिजिन एंड बैकग्राउंड मार्वल कॉमिक्स में अभी भी अननोन है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये थी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन मार्वल कॉमिक्स। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको सारे वेपन्स में सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर। तब तक के लिए सिया, टाटा, बाय बाय।